हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं राजा चौधरी फिर हाजिर हूं आपके साथ मैथ की तीसरी क्लास लेकर। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दो क्लासें सीखी हैं, और दो क्लासों में हमने सीखा है कि पहली क्लास में कि बेसिक क्या होता है अर्थमेटिक का। उसके बाद आज हम दूसरी क्लास में हमने उस दिन सीखा था कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से हम लगा सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज ऐसे ही तीसरी क्लास लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आप शेयर कर रहे हो, अच्छे से व्यूज़ बढ़ा रहे हो, है ना। तो मैं भी आपके लिए कोशिश करता रहता हूँ हर वक्त कि आपको भी कुछ अच्छा मिले। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास लेकर, और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कैसे हम उन्हें जल्दी लगा सकते हैं और कैसे हम उन्हें जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चैनल का नाम है केडी स्टडी बाय अंकित राजा, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, एकदम माहौल बनाओ। हम आपको वादा दिलाते हैं कि जैसा हम अब पढ़ा रहे हैं ऐसा ही आपको और अच्छा बेहतर करते चले जाएंगे। आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, और अच्छे से अच्छे टीचर आपको यहाँ आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास केडी स्टडी बाय अंकित राजा पर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की आज तीसरी क्लास है, और प्रॉफिट एंड लॉस की आज हम जब तीसरी क्लास पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस लगाने हैं और कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आया हूँ हाजिर होकर आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अ पर्सन परचेज 125 kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक व्यक्ति 125 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम, जो 30 किलोग्राम का भुगतान करता है उसके बराबर उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो भुगतान का क्या बताना है हमें, प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ। चलिए, अब क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्वेश्चन को लगाना भी बड़ा आसान था, और मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस क्वेश्चन को लगा भी लिया होगा। एसएससी का बड़ा अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में हमें केवल ये देखना था कि क्वेश्चन ने कहा कि हमें जो प्रॉफिट हुआ, आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी प्रॉफिट हुआ हो अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, खरीदा क्या होता है, सीपी होता है। उसने कितने किलोग्राम चावल खरीदे हैं, 125 किलोग्राम चावल खरीदे हैं। 125 पे उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30 किलोग्राम के बराबर हुआ है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बतानी है। आप इसको काटेंगे 25 फाइव ज़ा, 25 फोर ज़ा, 5 से इसको 6 टाइम काटेंगे, और 6 फोर ज़ा होते हैं 24%। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़े अच्छे से हमने देखा, बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा सिंपल भी था, और पेपर का हिट सवाल है। एसएससी में इस क्वेश्चन को हमसे कई बार पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये सवाल आया होगा। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे सवाल पर। इसी का दूसरा सवाल, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इज 460 इफ प्रॉफिट परसेंट इज 23%। हाँ ठीक है, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। चलिए, 23% का प्रॉफिट होता है, कितना अच्छा सवाल है। और सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो 460 है। फाइंड एसपी, इसमें कौन सी बात थी, इस क्वेश्चन में तो करना ही नहीं था। प्रॉफिट हुआ 23%। ठीक है, प्रॉफिट जो था वो इनके डिफरेंस के बराबर था, कितने के बराबर, 460 रुपीज के बराबर, इक्वल टू 460 रुपये। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा कि आप मुझे बताइए 1% की वैल्यू कितनी है। तो मैं निकाल सकता हूँ, 1% की वैल्यू हो गई आपकी 23 टू ज़ा 46, 20 हो गई। क्वेश्चन ने पूछा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। 100 में हमने 23% का प्रॉफिट जोड़ दिया, तो ये हो गई वैल्यू 123 की, इंटू 20। हमारा आंसर हो जाएगा
2460 is the selling price of this question. Option number B right answer of this question. आप इस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं. हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2460 रुपये. भाई डिफरेंस दिया था 460 रुपये, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. क्वेश्चन ने कहा 23% का प्रॉफिट हुआ. 23% का प्रॉफिट तभी तो हुआ जब इन दोनों का डिफरेंस था 460, तो 23% की वैल्यू 460 आ गई. जब 23% की वैल्यू 460 आ गई तो आप 100% की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते थे 2000. लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा कि आप सेलिंग प्राइस बताइए, प्रॉफिट के बाद बताइए. 23% का प्रॉफिट कीजिए तब हमें सेलिंग प्राइस बताइए कितना होगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2460 रुपये. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अच्छा सवाल है. एन आर्टिकल वॉज सोल्ड. अरे ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है. किसी वस्तु को 1300 या 13.5, ये 13.5 है ना, इसको पॉइंट को थोड़ा अच्छे से कर लेना. 13.5% की हानि पर बेचा जाता है. चलिए बेच दिया है. 1150 रुपये अधिक में बेचा, ठीक है बेच दिया हमने 1150 रुपये अधिक में, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन ने हमसे कहा कि आप क्या बताइए, आप हमें बताइए क्वेश्चन का क्रय मूल्य, यानी कि हमें 100% की वैल्यू चाहिए. अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया. चलिए देखो, हमें हानि हुई 13.5% की, हमें प्रॉफिट हुआ 9.5% का. ये दोनों बातें जब हमें क्वेश्चन में हुई तो हमें यहाँ साफ एक बात दिखी कि यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचे तो ये हो गया आपका 9 और 3 12 और एक कितना हो गया 23%. बिल्कुल सही है. 23% का डिफरेंट आया माइनस के 13.5 से प्लस के 9.5 पहुंचने में. भाई माइनस से हम चलेंगे तो पहले प्लस तक पहुंचेंगे, प्लस से फिर आगे चलेंगे तो फिर उस वैल्यू पे पहुंचेंगे जो हमें दी हुई है. अब 23% की जो वैल्यू है उसने कहा ये यहाँ से कितना अधिक हो गया 23%. क्वेश्चन ने कहा 23% की वैल्यू जो है वो 1150 है. तो क्वेश्चन कहेगा सिंगल परसेंट की वैल्यू आप निकाल लो. तो हम जाएंगे सिंगल परसेंट की वैल्यू निकालने, इस 1150 में 23 का डिवाइड लगा देंगे. 23 5 150 होते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 1% की वैल्यू 50. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कोई भी बड़ी बात नहीं है. इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये देखना था, आपको पता है कि जब किसी चीज़ का हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता होता तो हम उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं, ऑलवेज भी 100. तो हमें 100% की वैल्यू बतानी थी, 1% की वैल्यू 50 है, तो 100 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 5000. ऑप्शन है 5000 हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया. आप टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको देता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लगाने को मिलेंगे. ये वो सवाल हैं जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट पे नहीं होते, है ना. ये टोटल जितनी भी क्लासेस या जितनी भी क्वेश्चंस हम अपनी क्लास में करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेंगे. मैं वादा दिलाता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए. और ये बात की गारंटी है, किस बात की गारंटी है, कि आपको जितना भी मिलेगा आपको हमेशा बेहतर ही मिलेगा. तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अरे वाह. क्वेश्चन लिखा है एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है. यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती. चलिए हो गई हानि. यदि वह वस्तु 536 रुपये 25 पैसे, है ना, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस. इसका सेलिंग प्राइस हमने निकाला, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 536 रुपये और 25 पैसे. बिल्कुल सही है. अब ये 14% के लाभ पे बेची जाती और 121 रुपये उसको कम मिलते, तो सीधे जाओ 121 पर, और 14% के लाभ से और हमें जाना है 8% की हानि तक, यानी कि प्लस के 14 से हमें काउंट करके जाना है माइनस के 8% तक. तो मुझे लगता है ये टोटल जो आएगा आपके सामने ये आ जाएगा 22%. और जैसे ही ये 22% आपके सामने आया तो 22% की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 121. और जब 22% की वैल्यू 121 है तो आप यहाँ निकाल लीजिए 2% की वैल्यू निकाल लीजिए.
2% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी 2% की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो हमने इसमें कितने की मल्टीप्लाई की, इंटू 50 की। तो इसमें भी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 50 की। तो ये कितना आ जाएगा, 550 रुपये। यानी कि मुझे पता चला कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है इस आर्टिकल का, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, यहां लिख दो सीपी के सामने जाके 550 रुपये। अब सीपी 550 रुपये है, एसपी कितना है आपका 536 रुपये और 25 पैसे। तो मुझे उम्मीद है आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, 13.75। ये क्या हो गया भाई, ज़्यादा की खरीदी कम की बेची तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो लॉस परसेंट आप निकाल देंगे किस पर, सीपी पर। 550 तो 100 पे कितना, आप इसको जब काटेंगे यहाँ से हटाइए इसको जी परसेंट को, 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, दोनों जीरो इससे काट दीजिए, आप भाग लगाइए इसमें। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 है ऑप्शन में, 2.5% का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2.5% का लॉस इस क्वेश्चन का आंसर था। ये बेटा वो क्वेश्चंस हैं, ये दमदार सवाल हैं एसएससी के बड़े हिट सवाल हैं। और ये एसएससी में इतनी बार आते हैं कि हम खुद समझ में नहीं आता, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। ऐसा ही एक सवाल और लेकर मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। अगला सवाल मैं आपके क्वेश्चन आपके सामने लेके आया। अगला सवाल लिखा है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 3 वस्तुएं खरीदी, चलिए खरीदवा दी हमने। उसने उन वस्तुओं को 10% लाभ पहली वाली हो गई, 20% लाभ दूसरी हो गई और 10% की हानि तीसरी हो गई। चलिए कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। लास्ट क्लास में हमने ऐसा सवाल पढ़ा था कि जहां हम खरीदते हैं वहां जो सेम परसेंट होता है, ऐसे केस में जो आंसर आता है, ऐसे केस में आंसर आता है बेटा 550 रुपये का क्या आता है, सॉरी नो प्रॉफिट और नो लॉस आता है। जब नो प्रॉफिट और नो लॉस ऐसे सवाल में आया, जब नो प्रॉफिट और नो लॉस ऐसे सवाल में आया तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3% है, उसके लिए 2% का होना जरूरी था। चलिए अच्छी बात है। अब मैंने आपसे कहा पहली वाली वस्तु पर मुझे प्रॉफिट हुआ 10% का, चलिए मुझे पहली वाली पर 10% का प्रॉफिट हो गया, प्लस दूसरी वाली पर मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया, चलिए ये भी हमने लिख लिया, प्लस तीसरी वाली पर हमें 10% का घाटा हुआ तो मैंने इसको लिख दिया ब्रैकेट में माइनस का 10। और कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं। तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इतने अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। भाई इसमें क्या किया, हमने प्लस माइनस काट दिया। जब हमने प्लस माइनस काट दिया तो हमें पता चला कि इसका क्या बचा, 20/3। अब 20/3, 20 किस में था, प्लस में था, 20 किस में था, प्लस में था। जब 20 प्लस में था तो यहाँ मुझे एक और बात साफ साफ दिखी, एक बात मुझे बड़े अच्छे से ये दिखी कि जो 20 प्लस में था तो 20 प्लस में क्यों था, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट था। जब वहाँ प्रॉफिट था तो मुझे जाहिर सी बात है वहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, और जब मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं इसको बड़े अच्छे से लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ कि भाई प्रॉफिट हुआ 20 का, चलिए हमने मान लिया प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमें कब हुआ, प्रॉफिट हमें तभी तो हुआ जब हमें प्लस में दिखी। और जब हमें ये बात प्लस में दिखी तो मुझे क्या कहना चाहिए था कि मुझे लॉस तो वहाँ होगा ही नहीं, तो मेरे दोनों ऑप्शन ये कट जाएंगे। मेरे जब दोनों ऑप्शन कट जाएंगे तो मेरे पास एक ऑप्शन बचेगा बी। तो 20/3 मुझे यहाँ दिख रहा है, और 20/3 मुझे जब यहाँ दिखा तो मैंने इस पर 20/3 क्या कर दिया, प्रॉफिट कर दिया। तो मेरा आंसर आ गया कितना बेटा, 20/3। परसेंट भी लिख सकते हैं आप इसको, तो 20/3% का प्रॉफिट। चलिए इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, बड़े अच्छे से आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, तो आप मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं। बेटा जल्दी जल्दी बताइए आंसर्स। अगले क्वेश्चन को मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगाता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें बस एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन को सभी बच्चे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी का बड़ा हिट सवाल है, कई बार ये एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात भी नहीं है,
बेटा क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप इसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब पर कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 580 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। चलिए, जिसमें से 7/11, ये 7/11 लिखा हुआ है, 7/11 भाग को 5% की हानि और शेष भाग को 17% के लाभ पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। अरे वाह, मैंने आपको बताया जिस क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हो, परसेंट वैल्यू दी हुई हो, ऐसे क्वेश्चंस में इस 580 किलोग्राम चावल और इसका 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का कोई खास रोल नहीं था। इसको करने से केवल हम कंफ्यूज होते। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे था, ये लिखा है बेटा 7/11। चलिए, 7/11 का मतलब क्या होता है कि 11 थी, 11 में से हमने 7 वस्तु बेच दी। तो इस 11 को कैलकुलेशन, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्वेश्चन तो 11 पे भी होगा, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसको 1100 मान लिया। ठीक है, 1100 मान ही लिया क्योंकि कैलकुलेशन आसान करनी थी। तो इसको मुझे पहली वाली 7 हो गई, 11 में से 7 किस पे बेच दी, यानी कि 700। 5 बची, 7 5 11, 7 4 11, तो कितनी बची, 400। पहली वाली को उसने बेचा कितने पर बेटा, 5% की हानि पर। तो 700 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 7 पन्ने 35 माइनस का 35। और जो आपकी बची अब 4, तो ये हैं जो 4 हैं, इनको हमने बेचा 17% के, ये लॉस था बेटा, लॉस पर। ये क्या है बेटा, प्लस, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट पर। जब हम इसको प्रॉफिट पर कहेंगे तो 17 चौके 68 होते हैं, प्लस का क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, प्लस का 68 माइनस का 35, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 33 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 1100 पर हुआ। तो 100 पे कितना होगा, दोनों जीरो कट जाएंगी और 11 इति 33 होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3% का प्रॉफिट। आपके सामने आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा अच्छा सवाल है, एसएससी का बड़ा हिट सवाल है। मुझे उम्मीद है आप सब इस सवाल को बड़े अच्छे से करेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे भी। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7, आज की क्लास का 7वां सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा जो चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, आप उसको मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर या समझाने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अरे ये तो बड़ा हिट सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है एसएससी का, आप मानिए मत मानिए, ये एसएससी का बेटा बड़ा अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकानदार 350 वस्तुएं 98 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है। यदि वह केवल 250 वस्तुएं बेचे तो 25% का लाभ होता है। चलिए, 250 से 25% का लाभ हो जाएगा। हालांकि 30 वस्तुएं आराग में भी खराब हो जाती हैं। अरे वाह, वह केवल 320 वस्तुएं इस मूल्य पर बेचता है। यदि बिना बिकी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हों तो लाभ प्रतिशत बताइए। अरे वाह, अब बेटा इस सवाल को ध्यान से देखो। इस सवाल में हमें एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि पेपर में आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 25 जीएस के होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक बात जो सीखनी थी, वो हमें ये सीखनी थी कि पेपर में 40 सेकंड का टाइम लगभग में क्वेश्चन को करने के लिए मिलता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स घटा बढ़ा के हम 40 सेकंड कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 40 सेकंड तो आप 350 इंटू 98 में निकाल दोगे, तो बेटा सवाल कैसे करोगे। अब आप कुछ देर के लिए ये बात भूल जाइए कि उसने 350 वस्तुएं 98 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी। केवल पहली लाइन को ही समझना है। अगर मैं इतनी बड़ी गुणा आपके सामने करूं तो फिर फायदा ही नहीं है पढ़ने का। हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब हमने वो 350 वस्तुएं वहां खरीदी होंगी
तो हमने जब बेटा 350 वस्तुएं वहां खरीदी होंगी तो हमने उसका 100% पेमेंट किया होगा, और जब हमने उन वस्तुओं का 100% पेमेंट किया होगा तो लॉजिकल बात है कि इस रुपए से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं लेट द सीपी ऑफ 350 आर्टिकल्स इज 100 रुपीज। बिल्कुल सही है। अब उसने कितनी वस्तुएं बेची? केवल 250 वस्तुएं बेची। जब उसने 250 वस्तुएं बेची तो इस पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो वो कितने के बराबर हो गया? 125 रुपए के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा 30 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वो किसी भी यूज के लिए नहीं है, वो यूजलेस हैं। आपके सामने वर्ड लिखा है यूजलेस। तो हमें करना क्या है? हमें 320 की वैल्यू इस सवाल में बतानी है क्या होगी। केवल इतनी सी बात आपको समझनी थी बेटा, केवल इतना सा ही काम आपको करना था। तो 125 वैल्यू कितने की है? 250 की, 250 की, और आपको बतानी थी वैल्यू कितने की? 320 की। जीरो से जीरो कट जाएगी, 25 पंजे 125 होते हैं, और ये होता है 160। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। सीपी कितना था बेटा आपका? 100। तो 100 की खरीद के 160 की बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया बेटा? 60% हो गया प्रॉफिट परसेंट। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस सवाल में इससे कम टाइम और किसी तरीके से नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बेटा इतना अच्छा सवाल था, इतना अच्छा सवाल था कि आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते थे। मैं आपको सिर्फ बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें पढ़ना है, हमें मेहनत करनी है, हमें ये एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जब तक हम इन बातों पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में कहीं ना कहीं बेटा कम रहेंगे। यानी कि हमें दूसरों से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ हर तरीके से, हर क्लास में। आप निश्चिंत होकर रहिए और निश्चिंत होकर पढ़िए। और मैं गारंटी के साथ बेटा आपसे कहता हूँ कि इतनी मेहनत लगा दो जी जान करके कि लोग ये कह दें कि अरे ये तो कुछ करता ही नहीं था, आज ये इतना अच्छा कैसे हो गया, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। लोग सोचें, लोग कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि अरे वाह बेटे ने क्या काम किया है ना। बेटा माँ बाप की खुशी भी तुम्हारे हाथों में होती है, माँ बाप को बढ़ाना भी तुम्हारे ही हाथों में होता है। आज की क्लास का 8वां सवाल, और ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। चलिए 29% की हानि हो गई तो 71% की वैल्यू निकाल दो आप। 71% की वैल्यू कितनी है बेटा? 355। जाहिर सी बात है, हमसे पूछा क्या है? 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमसे पूछी है 21% प्रॉफिट, तो 21% का लाभ यानी कि 121 की वैल्यू क्या होगी? तो आप जाइए, आप करिए, आप कहिए कि 121 गुणा 355 और बटे में कितना आ जाएगा बेटा? 71। आप इसको काटिए। आप इसको काटेंगे तो बड़े आराम से आप इसको काट भी सकते हैं। सेलिंग प्राइस पूछा है तो आप इसको काटेंगे, इससे 7 5 ज़ा 35, 5 टाइम्स कट जाएगा। और ये होते हैं 12 5 ज़ा 60 और 5 1 ज़ा 5। 605 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आपके सामने हाजिर रहूँगा। बुलंदशहर के विद्यार्थियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि स्टडी जॉन करके बेटा एक लाइब्रेरी है नियर डीएवी फ्लाईओवर। सागर सर वहाँ बैठते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस लाइब्रेरी में जितनी फैसिलिटी सभी बच्चों को चाहिए वो सभी फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, उसका नाम मैं आपके सामने अभी लिख देता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, स्टडी जॉन लाइब्रेरी। ठीक है, आप जाइए, उनका नंबर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। सागर सर बैठते हैं, जितनी फैसिलिटी सभी बच्चों को चाहिए वो सब वहाँ उपलब्ध है। स्टडी जॉन लाइब्रेरी है,
आप जाइए, ठीक है, आपको अच्छे से मिलेगा वहाँ पढ़ने का। किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भेज दूँगा, ठीक है। सबसे फीस कम है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए, अब मैं आपको बेटा एक चीज़, केवल बस एक ही बात बताना चाहता हूँ। केडी स्टडी बाय अंकित राजा एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको इतने अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया जाएगा जिस तरीके से आपकी समझ में आए। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको समझाना कैसे है, आप क्वेश्चन को अच्छे से कैसे कर पाएंगे या चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे। तो मैं राजा चौधरी आज केवल इतना ही, अगली क्लास लेकर जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा क्या है, हम क्या पढ़ाते हैं, हम क्या समझाते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।